नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को फिर से चिया की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हो, ये लगभग आज 35 से 45 दिन के अंतराल में चिया की फसल हो चुकी है। किसान भाइयों, इसमें किसान ने निराई गुड़ाई का अच्छा प्रोसेस खेत में किया हुआ है और आप लोगों को बताना चाहूँगा। अभी इसकी जो शुरुआती बेसल डोज है उसके अंदर जैसे मान लो हल्का फुल्का माइक्रोन्यूट्रिएंट इसको पहुँचाएंगे अभी। और बाकी बात करते हैं अभी इससे पहले जहाँ पे लगभग 55 से 60 दिन के अंतराल की अवस्था की जहाँ पे चिया की खेती थी, वहाँ एक प्लॉट विजिट किया तो वहाँ पे एक समस्या सामने देखने को मिली। जैसे सिंचाई के तुरंत बाद में जैसे आज सिंचाई की है उसके 2-4 दिन बाद ही उसके अंदर पौधों के अंदर लुगापन देखने को मिला है, जिससे जड़ निकाल के देखने पर उसकी जड़ में फफूंद की समस्या का अटैक देखने को मिला है। तो आप लोगों ने भी अगर चिया की खेती लगा रखी है तो उसका प्रॉपरली ध्यान रखें कि सिंचाई करने से पहले जब आप अगर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी अगर इसकी भूमि के अंदर डाल रहे हो तो उसके साथ में फंगीसाइड पाउडर या फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग जरूर करें। जिसमें आप किन किन चीज़ों का प्रयोग ले सकते हो आपको बता देता हूँ कि जैसे टेबुकोनाजोल सल्फर का प्रयोग ले सकते हो, आप इसके अंदर कार्बन डाइजिम मेन्कोजेब का प्रयोग ले सकते हो, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है उसमें से कोई भी फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग आप इसके साथ में करना ना भूलें। और उसके साथ में अगर हो सके तो कोई भी नॉर्मल कीटनाशक का भी प्रयोग आप इसके साथ में कर सकते हो। जिससे क्या है कि आपकी चिया की फसल के अंदर जड़ में लगने वाले अंदरूनी जो कीट होते हैं जो जड़ को डैमेज कर देते हैं उसका भी नियंत्रण हम बेहद तरीके से कर सकते हैं। किसान भाइयों आप देख सकते हो, ये जो चिया की फसल लगाई हुई है ये लगभग आज 40 से 45 दिन के अंतराल से चल रही है और काफ़ी अच्छा इसका प्रोसेस है। अभी इसके अंदर निराई गुड़ाई करके और इसको छोड़ रखा है। देन इसके बाद में इसके जब भी सिंचाई होगी, सिंचाई के समय पे इसमें फफूंदीनाशक पाउडर का या सल्फर का किसी का भी प्रयोग जरूर करवाएंगे। और बाकी बात करते हैं इसके अंदर जैसे मान लो का सिंचाई के बाद में जैसे इस भूमि के अंदर अच्छी चलने फिरने के हिसाब से इसकी मिट्टी हो जाएगी, सोइल हो जाएगी। देन उसके बाद में इसके ऊपर एक नॉर्मली फोलियर स्प्रे भी निकालेंगे जिसमें हम मेटालाइजिम एनकोजेब जो आता है उसका प्रयोग करवाएंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर कई जगह पत्तियों पे काले काले विस्फोट देखने को नजर आ रहे हैं, जिनसे इसके अंदर इसको इसका झुलसा रोग बोल सकते हैं, पत्ती झुलसा रोग। तो उसका भी हम नियंत्रण करवाएंगे। देन इसमें सबसे मेन चीज होती है किसान भाइयों का, अगर आपने फर्टिलाइजर का और इसका प्रयोग कर लिया है या नहीं किया है तो इसको हल्का फुल्का लाइट आप फर्टिलाइजर पहुंचा सकते हो। देन पत्तियों में लगने वाली धब्बा की जो समस्या होती है उसको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। उसमें आप कोई भी रस चूसक मक्खी मच्छर का भी उसके साथ में पेस्ट बनाना और उसका भी प्रयोग में लेना। जैसे आप लोगों को बताना चाहूंगा किस प्रकार के इसके ऊपर धब्बे नजर आ रहे हैं, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, इस प्रकार के धब्बे इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो इनको नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन जैसे अभी शुष्क मौसम है, शुष्क मौसम में ओस की अधिकता की वजह से पत्तियों पे ओस रुक जाती है या हल्की बर्फ की चादर बन जाती है, वो पिघल कर फिर वो पौधे पर विस्फोट छोड़ देती है। ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से ब्लाइट का जो अटैक होता है तो इसको नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। आप लोगों को बताना चाहूंगा किसान भाइयों, इसका ये एक ऐसी फसल है जिसको कोई भी ना तो जानवर नुकसान पहुंचाता है और ना ही कोई जो जंगली जानवर होते हैं जैसे मवेशी होते हैं वो भी कोई इसको इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी अगर जैसे मान लो चिया की खेती लगा रखी है तो आपके लिए ये खुशखबरी है, जिससे आप बिना इसके मेहनत के अच्छा उत्पादन ले सकते हो। ये देख सकते हो आप, लगभग ये किसान ने 15 बीघा एरिया के अंदर चिया की खेती लगा रखी है। मैं आपको बता देता हूँ राउंड करके, ये देख सकते हो आप, ये जहाँ तक देखोगे वहां तक चिया ही चिया की खेती लगाई हुई है। काफी अच्छा प्रोसेस है इसका। और बाकी बात करते समय समय पर मैं आप लोगों को इसकी जानकारी पहुंचाता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। आप भी देख सकते हो इसके अंदर काफी अच्छा प्रोसेस देखने को मिल रहा है। और बाकी इसके अंदर जैसे मान लो जब
पोट की अवस्था आएगी तो उस समय पे भी मैं आप लोगों तक इसकी जानकारी पूर्णतः पहुंचाता रहूँगा। ये देख सकते हो आप। किसान भाइयों, इसको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर कहीं क्या है कि किसान भाई जो सिंचाई का माध्यम एक ऐसा बना लेते हैं कि 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद तुरंत उसको वापस रिपीट में पानी की सिंचाई के पीछे लग जाते हैं, तो वो कंडीशन आप ना करें। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो चिया की ये एक औषधीय पौधा है, इसका औषधि के रूप में इसको तैयार करके और औषधि के निर्माण के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये कई प्रकार की बीमारियों का आसानी से निदान कर देता है। तो आप लोगों को बताने के लिए आज मैं वापस चिया की फसल को विजिट करने आया हुआ था। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कई लोग बोलते हैं इसमें किस प्रकार से फल लगेगा, जिन्होंने कभी देखा नहीं है। पिछले 3 वर्ष से मैं चिया की खेती के संपर्क में हूँ। हमारे एक माननीय भुट्टू खान चाचा हैं, जो चिया की खेती पिछले 3-4 वर्षों से लगाते आ रहे हैं। इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रोसेज के साथ में लगभग यूँ मान के चलो 25 एकड़ भूमि के अंदर चिया की खेती लगाई हुई है। तो आप लोग भी अगर इसके लगाने के इच्छुक हो तो आप भी लगा सकते हो। आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसका जो बीज है आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको ऐसी कोई जानकारी लेना हो तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713, उस पर आप कॉल करके और इसकी अधिक जानकारी ले सकते हो। मैं मोहित कुमार सुमन आप लोगों को समय समय पर अपने यूट्यूब चैनल @मोहित सुमन 2305 पर सभी फसलों से संबंधित जानकारी प्रतिदिन पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद सब।